बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इससे पहले हम मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ चुके हैं। हमने इनकी डेफिनेशंस को बड़े डीपली डिस्कस किया है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले है मेजरमेंट। मेजरमेंट किसको कहा जाता है? मेजरमेंट में जब हम स्टूडेंट से टेस्ट लेते हैं तो वो टेस्ट, जाहिर सी बात है, उसका जो नतीजा होगा वो मार्क्स होंगे। वो अगर कोई न्यूमेरिकल डाटा हो तो हम उसको कहेंगे मेजरमेंट। मसलन कि स्टूडेंट अगर 10 में से 8 नंबर लेते हैं, 100 में से 30 नंबर लेते हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है हम उनको उसको कहते हैं कि वो 80% है, वो 60% है, 70% है, तो उसको हम मेजरमेंट कहेंगे जब भी कोई न्यूमेरिकल डाटा आएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अगर कोई वर्ड की फॉर्म में हो, कोई सेंटेंस हो, मसलन एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, इस तरह की कोई सेंटेंस हो, यानी कि वो न्यूमेरिकल डाटा ना हो, तो हम उसको असेसमेंट कहेंगे। इसी तरह इवैल्यूएशन क्या चीज़ है? इवैल्यूएशन किसी चीज़ की वर्थ को चेक करने के लिए हम उसकी इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन असल में वैल्यू जजमेंट को कहा जाता है। वैल्यू जजमेंट क्या होती है? ये एंड पे होती है। और असेसमेंट और इवैल्यूएशन में ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। असेसमेंट असल में टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। जबकि इवैल्यूएशन ये एंड पे की जाती है। उसके बाद हमारी टीचिंग नहीं होती, हमारी लर्निंग नहीं होती। हमने बस चेक करना होता है कि हमारी जो टीचिंग हुई वो कितनी इफेक्टिव हुई, हमारी जो लर्निंग हुई वो कितनी इफेक्टिव हुई, यानी कि हम उसकी वर्थ चेक करते हैं। हमने प्रोसेस की मॉनिटरिंग नहीं करनी होती, हमने उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं लानी होती, ये एंड पे की जाती है। फ़र्क इसमें क्या है? असेसमेंट और इवैल्यूएशन में जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि असेसमेंट के बाद फीडबैक दिया जाता है, स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है ताकि हमारा जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जाए। जबकि इवैल्यूएशन में जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है, ना फीडबैक लिया जाता है ना फीडबैक दिया जाता है। वो सिर्फ हमने उस चीज़ की, उस टेस्ट की, स्टूडेंट्स की, किसी क्लास की वर्थ चेक करनी होती है। ये आ गई शॉर्ट सी डेफिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन की बेशुमार टाइप्स हैं। इसकी अगर टाइप्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन इसकी 4 टाइप्स हैं। इसी तरह अकॉर्डिंग टू अप्रोच देखा जाए तो इसकी 2 टाइप्स हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव और सम्मेटिव। फिर इसी तरह अकॉर्डिंग टू नेचर देखा जाए तो ये नॉर्म, रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस की 2 टाइप्स हैं। अमूमन इवैल्यूएशन की जब टाइप्स पूछी जाती हैं तो वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि अकॉर्डिंग टू क्या, आप ये बताएं, नेचर बताएं, अकॉर्डिंग टू आप फंक्शन बताएं। जब इवैल्यूएशन की टाइप पूछी जाती हैं तो वो अमूमन वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन ही होती हैं और अकॉर्डिंग टू फंक्शन। और यही जो इवैल्यूएशन की टाइप्स हैं, बड़ी टाइप्स यही हैं। सबसे पहले है प्लेसमेंट, उसके बाद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फिर उसी तरह डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और लास्ट पे है सम्मेटिव इवैल्यूएशन। सबसे पहली टाइप है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट का मतलब है तैनात करना, रख लेना, फिट करना वगैरह वगैरह। इस इवैल्यूएशन में भी बिल्कुल इसी तरह किया जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स की टेस्ट लेने के बाद उनको मुख्तलिफ जगहों पे रख दिया जाता है, प्लेस कर लिया जाता है। मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ तरह से टेस्ट लेती हैं और उनको मुख्तलिफ जगहों पे प्लेस करती हैं। ये जो इवैल्यूएशन है ये बिल्कुल स्टार्ट पे की जाती है और इस इवैल्यूएशन के बाद स्टूडेंट्स को किसी खास जगह पे या फिर किसी कैंडिडेट को किसी खास जगह पर प्लेस किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। अगर आप टीचर हैं तो आपको पता होगा कि एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स से टेस्ट लिया जाता है और वो टेस्ट पास करने के बाद स्टूडेंट्स को नेक्स्ट चैप्टर में प्लेस किया जाता है ताकि उनको नेक्स्ट चैप्टर में प्लेस किया जाए, उनको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाए। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ लोगों का टेस्ट लेती हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। वो टेस्ट पास करने के बाद उन स्टूडेंट्स को, उन कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ जगहों पर प्लेस किया जाता है। इसको भी प्लेसमेंट टेस्ट कहा जाता है। प्लेसमेंट टेस्ट किसी भी क्लास में एडमिशन के लिए भी लिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इंट्री टेस्ट है, जिसको पास करने के बाद स्टूडेंट्स को किसी खास क्लास में एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद जो इसकी टाइप नंबर 2 है वो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को इंटरनल
असेसमेंट भी कहा जाता है। यानी क्लासरूम के अंदर तमाम सरगर्मी को, तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। इसको अगर मुख्तसर अंदाज में बयान करूं तो वो यूँ है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चेक करने के लिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं? इसमें यूनिट टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, मंथली टेस्ट, ETC। इस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं और स्टूडेंट से फीडबैक लिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा एरिया वीक है, उसके ऊपर हमने इम्प्रूव करना है, और कौन सा एरिया हमारा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद है जो टाइप नंबर 3 है, वो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इस इवैल्यूएशन की इस टाइप्स में स्टूडेंट्स की वीकनेसेस को और उनकी स्ट्रेंथ्स को ढूंढकर बाहर लाना होता है। यानी कि स्टूडेंट्स की क्या क्या खामियां हैं, उनकी क्या क्या खूबियां हैं, उनको इस टेस्ट के जरिए, इस इवैल्यूएशन के जरिए ढूंढा जाता है और उसके बाद उसके ऊपर वर्क किया जाता है। आपने सुना होगा कि फलां शख्स की बीमारी डायग्नोज हो गई। बाद को तो ऐसा भी होता है कि बेशुमार लोगों की बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही होती, डॉक्टर्स को नहीं पता चल रहा होता कि इसमें कौन सी बीमारी है, और वो मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन यूज़ करवाने के बाद उसकी बीमारी मज़ीद बढ़ जाती है, और मुख्तलिफ टेस्ट के बाद उसकी किसी शख्स की बीमारी जल्दी डायग्नोज हो जाती है, किसी की जल्दी डायग्नोज नहीं होती। और ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है कि हमने ये चीज़ डायग्नोज करनी है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग में कौन सा एरिया उसका वीक है, वो उसकी लर्निंग क्यों नहीं हो रही, वजह क्या है। जब इस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के जरिए हमें ये पता चल जाता है कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसके बाद जो हम वर्क करेंगे तो वो प्रॉपर वर्क होगा। उसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे अंदाज में रन करेगा। इसके बाद है नेक्स्ट टाइप, उसको कहा जाता है सुमेटिव इवैल्यूएशन। सुमेटिव सम से निकल कर आया है, यानी इसका ओरिजिन जो वर्ड है वो सम है, यानी जमा करना, सम करना। ये एट द एंड किया जाता है। ये जो इवैल्यूएशन है ये एट द एंड की जाती है, यानी किसी क्लास के एंड पे, एट द एंड ऑफ कोर्स, एट द एंड ऑफ क्लास, एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, यानी किसी भी सेमेस्टर के लास्ट पे समेटिव इवैल्यूएशन होती है। किसी भी क्लास, यानी एक साल क्लास में रहने के बाद उसकी जो इवैल्यूएशन होती है आखिर पे, उसको समेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ के लास्ट में जो इवैल्यूएशन होती है उसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन में फीडबैक नहीं होता, इसमें फीडबैक नहीं दी जाती। फीडबैक तो सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि हमारा जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव किया जाए। ये हम क्या करते हैं, ये हम उस चीज़ की सिर्फ वैल्यू और उसकी वर्थ को चेक किया जाता है कि इसकी क्या वैल्यू है, हमारी जो टीचिंग हुई, हमारी जो लर्निंग हुई वो कितनी इफेक्टिव हुई। उस चीज़ को चेक करने के लिए समेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। यानी कि किसी सेमेस्टर के एंड पे, यानी 6 माह के बाद जब सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद उस के एंड पे समेटिव इवैल्यूएशन होती है, और उसके बाद एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वर्थ क्या है, उस स्टूडेंट्स ने क्या लर्न किया, क्या लर्न नहीं किया। ये 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।